10 वर्ष पहले कांग्रेस का राज होता था और कांग्रेस के लोग से लोग तंग हो गए थे, परेशान हो गए थे। कांग्रेस ने देश की बदनामी दुनिया में कराई थी। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला था कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे देश में जाता था और दूसरे देश के नागरिक से जब मिलता था तो दूसरे देश का नागरिक जो था वो उसको मिलते ही सबसे पहले ये पूछता था कि दुनिया में आज सबसे भ्रष्ट अगर कोई मुल्क है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। बहुत बड़ी बदनामी कांग्रेस ने कराई थी। लोगों ने 2014 के चुनाव में उस कांग्रेस को 40 पे लाकर के खड़ा कर दिया और जो उसके सामने जीत करके आए, जिन लोगों ने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, उस भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। अगर मैं सारे वायदों का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। 4 बड़े वायदे थे जिससे हर आदमी प्रभावित होता था, हर आदमी मानता था कि ये चारों वायदे अगर पूरे हो गए तो देश का हर नागरिक खुशहाल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था और कहा था कि कांग्रेस के राज में जो धन लूट करके कांग्रेसियों ने विदेश के बैंकों में जमा कराया है, मैं वो सारा पैसा वापस लेकर के आऊंगा। ने कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। मोदी जी ने कहा था एमएसपी का कानून बनाऊंगा और मोदी जी ने कहा था 2022 में तुम्हारी फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। आपकी फसल के दाम 2 गुना हो गए कि नहीं हुए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, दाम 2 गुना हुए कि नहीं हुए? दाम 2 गुना करने के बजाय महंगाई बढ़ा दी, खाद महंगा कर दिया, बीज महंगा कर दिया, कीड़े मार दवाइयां महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, बाजार से जो सामान खरीद करके लाते उसकी कीमत बढ़ा दी, तुम्हारी फसल के दाम कम कर दिए। सब हम भाजपा के साथ है। साथियों, आज ये बीजेपी के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर नहीं, ये गांव के लोगों को कमजोर करना चाहते हैं। भाजपा का उम्मीदवार है, ये भी जयप्रकाश से कम नहीं है। इसने भी चौधरी देवीलाल की पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। जैसे जेजेपी वालों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से दगा करके अपनी अलग पार्टी बनाई थी, इसी तरह चौधरी रणजीत सिंह ने भी चौधरी देवीलाल को 82 में चीफ मिनिस्टर ना बने, इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बनने का काम किया था। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि रणजीत सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में है। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको असलियत आपको पता होनी चाहिए। आप खुद एक चीज देखना, एक किताब है जिसका नाम ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट के नाम की किताब है। गूगल के ऊपर जाकर के ओपन सीक्रेट की किताब खोलना, उसका पेज नंबर 195 295 वो देखना। उसके अंदर उस किताब का लेखक है एम के धार नाम का एक व्यक्ति। ये एम के धार कोई और नहीं, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी उस वक्त में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे होता था, आईबी के अंदर काम करता था, जो देश की सर्वोच्च एजेंसी है उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट कमिश्नर के पद पे काम किया इसने स्वयं अपनी किताब में लिखा है कि मेरी भी ड्यूटी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी सन 1982 में कि चौधरी देवीलाल किसी तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री ना बने। लोगों ने चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनने के लिए 52 एमएलए सौंप दिए थे। 52 एमएलए होने के बावजूद भजनलाल को शपथ दिला दी गई थी और भजनलाल को शपथ दिलाने के बाद चौधरी रणजीत सिंह से संपर्क इंदिरा गांधी का करवाया गया था। अकेले रणजीत सिंह नहीं मिले थे, ये 3 लोग जाकर के इंदिरा गांधी से मिले थे। एक चौधरी रणजीत सिंह था, दूसरा खुर्शीद अहमद था और तीसरा बनारसी दास गुप्ता था।
इन तीनों की ड्यूटी लगाई इंदिरा गांधी ने, इन तीनों को 10 करोड़ रुपया दिया। ये उस किताब में लिखा हुआ है कि इन तीनों को 10 करोड़ रुपया दिया गया था। 5-5 लाख रुपया और इस बात का दिया गया था कि आप एमएलए तोड़ करके लाओ। चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी देवीलाल के साथ दिखावे के तौर पे काम करते थे, लेकिन अपने 7 विधायकों को किसी को दिल्ली लेकर के जाते थे, किसी को चंडीगढ़ लेकर के जाते थे, फिर उनको पैसा वहां दे करके उनको भगवाने का काम करते थे। साथियों, चौधरी देवीलाल की सरकार रोकने वाला चौधरी रणजीत सिंह था, जिसने चौधरी देवीलाल की पीठ पे छुरा घोंपा। जिस किसी ने चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ दंगा किया, वो लोग कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाए थे। अकेले ये 2 नहीं, ये जयप्रकाश भी उसी प्रवृत्ति का आदमी है। ये भी चौधरी देवीलाल की नर्सरी में पैदा हुआ है, इसने भी चौधरी देवीलाल की पीठ पे छुरा घोंपा था। इन तीनों को सबक सिखा दो। ऐसे लोगों को जब तक सबक नहीं मिलेगा, चौधरी देवीलाल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।